तीसरी बात पूरे काम तो हमने नाराजगी से वह क्यों से यो बात पूरा काम तो 6000 आदमी आने पाने थे भाई, क्यों नहीं पाए भाई सरपंच साहब? पहुंची यहाँ पे जितनी भी सरदारी है मैं सबको मेरा प्रणाम करता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं 36 साल का हूँ, जिसमें से 30 साल एक ही परिवार के एमएलए को देखते आ रहे हैं भाई। पहले ये बताओ, एक ही परिवार का एक ही गांव है क्या? भिवाड़ी जो अपना तुसाम जो हल्का है उसमें लगभग 150 के करीबन गांव है। एक भी गांव का कोई उम्मीदवार दूसरे गांव का ना तो बढ़ के आ रहा है, ना किसी को मौका दिया जा रहा है। एक ही परिवार से लगातार हम देखते आ रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हम एक ही परिवार को देखते आएंगे? और दूसरा मैं कहना चाहूंगा भाई, हो रही है पीर पर्वत, अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपके मन में चाहे रविंद्र बापोड़ा हो, चाहे मेरे मन में रविंद्र बापोड़ा हो, अब तो रविंद्र बापोड़ा होनी चाहिए। तो शाम से जो भी उम्मीदवारी हो, पैरासूट से उम्मीदवार ना जाकर जो हमारे भाईचारे से जो उम्मीदवार है उसको वरीयता दी जाए। धन्यवाद। कोई भी किसी ने भी किसी का फैसला कर दो और पार्टी होना भाई। मोदी साहब ने कहा है परिवारवाद का ये नारा दामोदरी परिवार ने हमारे ऊपर थोपा है, तो भाई फिर इस्तीफा तो हमारे बसाई राजवी केस है हमारा, इतना पीछा छुटवाए जो काम बापूड़ा बड्डा है। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करा है भाई, सारा हल्का। अच्छा, इसी बापोड़ा के गांव ने पैसे दिए, गाड़ी दी, साथ और समर्थन दिया। लोग भूल जाते हैं कि हम किसने ये पेड़ लगाया था। आज वो छांव में बैठने से भी मजबूर है, लेकिन समय बीतता गया। उस जगह एक दिन हम भी बैठे थे और उनके एक प्रतिनिधि जो सर्वे सर्वा उस घर के, बात चली, कहा ये बापोड़े बुपोड़े जो गांव है, मैंने कहा होश कर, बापोड़ा बोल, बापोड़ा बुपोड़े नहीं। तुझे पता नहीं तेरे गांव में जितनी संख्या है इतने तो पटेऊ बसा इस गांव में, शर्म कर। लेकिन हम मजबूर थे, हमारे पास मंच नहीं था और उस मंच के बगैर हम बोले तो हमें कोई स्थान नहीं मिलता था। आज हमारे पास मंच भी है, मेरे भाई भी है। हम किसी जाति विशेष में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि राजनीति में सबका अधिकार होता है, लेकिन यह भी नहीं होता एक खाए फिर उसका बेटा खाए फिर उसका पोता खाए। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह किया था, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते डगमगाओ मत, मंजिल तय बहुत करनी है, गिर जाओगे तो उठ नहीं पाओगे। ए मोदी जी, होश कर किए गए बातों पर तुमने कहा था हम परिवारवाद से खिलाफ हैं, आज परिवारवाद की भी भूख लग गई। तुमने कहा था, और मैं अभी समाचार सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कहीं इंद्रजीत जी नाराज हो रही, कहीं कोई नाराज होया। प्रधानमंत्री जी कभी किसी को बुलाते हैं क्यों? अरे भाई, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है वो सम्मानीय है, पार्टी के बड़े कदावर नेता है, लेकिन मैं बापोड़ा के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करूं तो ये स्वीकार नहीं होगा। अहिरवाल के बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनकी एक अपनी अलग महिमा मंडल है, उनको अगर मैं जाके डिस्टर्ब करूं तो ये पार्टी के हित में भी नहीं और मेरे हित में भी नहीं। इसलिए मुझे बार बार संकेत किया जाता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, इतना है दिन भी निकल सकता है, लेकिन सीमाओं में समय को ध्यान में रखते हुए अनेक मेरे वक्ता भाई बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से पुनः आग्रह करता हूं, होश में आओ, पार्टी बचाओ, जनप्रतिनिधि की आवाज सुनो, थोपो मत, नीचे से ऊपर ले जाओ, कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान करो। मैंने भी पार्टी के लिए प्रतिनिधि चाहिए, हमें एमएलए चाहिए, एमएलए से मुख्यमंत्री बनेगा। और जिस राह पे तुम चल रहे हो शायद बहुत दूर चले जाओगे और बहुत लेट हो जाएगी जब तक समझोगे।
इसलिए समय रहते हुए इन लोगों की आवाज के प्रति ध्यान दो, इनके दिलों की आवाज को सुनो और उसके साथ साथ जैसा ये चाहते हैं, जैसा इनका नेतृत्व चाहता है, आप इनके ऊपर खरे उतरने की कोशिश करोगे तो मैं निश्चय ही कहता हूं आपकी ये जनसभा कामयाब होगी। और भाई रविंदर, अगर ये जनता तुम्हें चाहती है तो मैं वादा करता हूं किसी की हिम्मत नहीं तुझे कोई डिगा दे। यकीन करना, पब्लिक के साथ खड़े उतरना, टोटा नफा तो आता रहता है। ये दिल तुम्हें दिल से चाहते हैं, हम आपको दिल से चाहते हैं। जितने भाई हमारी आवाज सुनेंगे वो भी आपको दिल से चाहेंगे। इसलिए पुनः पार्टी से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। समझ जाओ नहीं लोग समझा देंगे, समझ जाओ नहीं लोग समझा देंगे। वक्त निकल जाएगा, पछताना बाकी रह जाएगा। धन्यवाद। इतना चासा चढ़ रहा है, वो लोगों ने कागड़े जाना प्यास हो मंड रहा है? तो कार्यकर्ता ने नुंदा कई कई तो ऐसा से रहे 3 बजे फोन करा भाई मीटिंग चाहिए, आऊंगा मैं थोड़ा सा आवाज पूरे बैठा से गामड़े में भी। तो भाई चा चढ़ रहा है सारा का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। बात पहुंचानी अपना काम से। मेरी समझ में तो आज इस भीड़ ने, इस माहौल ने देख के या बंसी सोरण कहा करता है, एक बात मैं किसान यूनियन में रहा हूँ जी, वो एक का बात कहा करता है, बोलिया भीड़ कौन या करीम से है, तो या करीम आ रही है, भीड़ इकट्ठी कौन कर रखी, गांव में वह आदमी आ रहे हैं जो जिम्मेदार और मौजूद हैं। भीड़ तो ये लिया हूँ और 20-20, 50-50 आदमी और लिया हूँ और पूरे 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, भीड़ कौन आ। तो इसका संकेत स्पष्ट से पार्टी कार्यकर्ता भी लगभग और आसपास के कामा का मौजूद आदमी भी सब तैयार हैं। मैं तो ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कह सकूं, भाई प्रदीप जी के देखते ही अब भाई हम तैयार सा तन मंत्र रहा करता भाई रविंद्र खातर धन भी लगा देंगा, इतना काम काट सका। माफी भी दे दियो कदे नू को कौन देऊं, देनी पड़ेगी भाई थारा बालक सुमे। मैं यह कहना चाहूँ थोड़ी सी बात पूरे काम था हमने नाराजगी से, वह क्यों से यो बाप पूरा काम तो 6,000 आदमी आड़े पाने थे भाई, क्यों नहीं पाए भाई सरपंच साहब। और मैं अपना आश्वासन दिलाऊं सुबह पूरे गांव को बीरड़ की तरफ से, भाई रविंदर आपको भी आश्वासन दिलाऊंगा, मैं एक तरफा इलेक्शन करवा दूंगा बीरड़ गांव का। ये बात पूरे गांव को मैं बोल के जाऊं, एक तरफा इलेक्शन करवा दूंगा, ठीक से। और मैं बाप पूरे गांव से हाथ जोड़ के बीरड़ की तरफ से निवेदन करूंगा कि भाई रविंदर को इलेक्शन लड़ाना है, पक्का लड़ाना से। और रविंदर भाई तभी नू कहूं मैं, भाई या पंचायत आएगी फैसला लेगी उसका साथ रहे, नू ना करिए भाई। ये जितने बुद्धिजीवी आए सारे के सारे 1 मिनट में अपने घर न बैठ गया तो मजाक हो नहीं आओ भाई, फिर बात होनी पड़ेगी हमारे तय। और लड़ांगे भाई खूब दिल ठोक के, हमने देखी कल परसों तो शाम मरेली और आड़ा मुख्यमंत्री आ जा तो क्या हाल हो रहा है। यो तो भाई हमारा छोटा सा गरीब घर का छोरा सन है, और देखियो एक वे या बाबा की मेहर से। और मैं नू कहूं सो नरेंद्र मोदी जी सबने मौका दिया आपने, हम भी हमारी तरफ था जोड़ के एक बार रविंदर भाई का मौका आप तक मांगा था, और देखे देखो भारी मत आते भाई रविंदर ने जीता के हम जरूर निकालेंगे। और भाई ज्यादा समय न लेते हुए ज्यादा बोलने से क्या होता है, मैं फिर दोहराता हूँ बीरन गांव। धन्यवाद भाई तेरा भी बोल। हाँ और रविंदर भाई फिर मैं कहूँ लेना तो पंचायत ने से फैसला, बढ़िया आपकी बहुत इच्छा है लड़ाना। क्या बात भाई रविंदर भाई, पंचायत भी मारी राम भी पंचायत के और लड़कू ठोक के लड़े। अरे बावड़ा भाई
मनु का लग रहा मुख्यमंत्री आ जाओ। अरे आवेगा यो देखा ना मुख्यमंत्री के सारे गुरु चेले सारे आ रहे कौन आ रहे के आ रहे से ना भाई। तो या जोड़ के अरे भाई या जयकारा से ना इसमें भी मजा ऐसा को नहीं आया। एक बस है ना भाई देख नू नहीं दोनों हाथ खड़े करके और जयकारा लगाओ बोला भारत माता की। और कुर्सा के हाथ नीचे रहे भाई ना मजा फेर नहीं आवा। बोला भारत माता की। धन्यवाद भाई धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत बापोड़ा और तोसाम से सरदारी आई हुई और हमारे सीनियर कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नतमस्तक करता हूं। और आप सभी को विषय का तो पता है कि आज का क्या विषय है। हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमारे अटल बिहारी जी एक बात जरूर कहते थे कि एक नए के चक्कर में हमारे पुराना कार्यकर्ता एक भी टूटता है वो पार्टी के लिए खतरनाक होता है। तो इसी मुहिम से हमें आगे बढ़ना है। और मैं कैरू का प्रतिनिधित्व करता हूं तो उस नाते मैं कह सकता हूं कि अगर पार्टी इस बापोड़ा गांव को अपना कैंडिडेट बनाती है तन मन तो हमारा था ही, धन के साथ भी बापोड़ा गांव के साथ हम खड़े मिलेंगे। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हक के लिए लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। और जो भी है ग्राम पंचायत जो भी कुछ फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरदारी पहली बार मैं देख रहा हूं 50 साल की जिंदगी में। ये जो सारी राजनीति परे परे घूम रही थी हल्के से, आज भाई रविंद्र उसको पकड़ के हल्के में और बापोड़ा में और हमारे बीच में ले आया है। इसके लिए आभारी है। मैं गांव लोहानी की तरफ से, ग्राम पंचायत लोहानी की तरफ से और बच्चे बच्चे की तरफ से मैं भाई के कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। हम हर मामले में इनके साथ हैं, तन मन और धन। साथियों, इस गांव का नमक का कर्ज है मेरे ऊपर। मैंने 10 साल सेवाएं दी हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज वो बच्चे जवान हो गए हैं। उनसे आह्वान नहीं आदेश है, तुम पत्थर में फूल खिला दो, आग लगा दो पानी में, तुमको सब कुछ संभव है ये चढ़ती हुई जवानी में। सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भाई रविंद्र बापोड़ा को जो है ना एक कमेटी गठित की गई है, या तो बीजेपी की टिकट सीधे हिसाब से दे दें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस गांव का इतिहास भी बता देना चाहता हूं कि 2010 में ये बापोड़ा गांव कांग्रेस की उड्डा सरकार से टकराया था और 3 साल तक इस गांव में हमारा पूरे भाईचारे ने चुनाव पंचायत का नहीं होने दिया था। उड्डा को जब तक हम गोड्डा पर नहीं ले आए थे इतना काम यो मान्य नहीं था। इसलिए मैं ज्यादा तो उस बात को नहीं लंबी खींचूंगा, लेकिन एक कमेटी बनाई है, कमेटी के नाम बता दिए हैं और वो कमेटी टिकट का बांट देखने से कब ये बीजेपी वाले देते हैं। जैसे ही भाई रविंद्र ने मिल गई तो जय बीजेपी जय भारत, और भाई और किसे चाहिए तो भाई फिर यो डंडा इस बीजेपी झंडे में दाम काट के छोड़ेंगे। इसलिए ये बता देते हैं वो डंडा महाराज है जिस पे बीजेपी का डंडा टंग रहा है। वो डंडा जिस काट लिया तो भाई कुछ नहीं बचेगा। ये भाई बात यह है, जैसे कहा कि मैं भी भुक्तभोगी हूँ उन 2 व्यक्तियों का जो नुकेश है कि भाई इसने वोट नहीं दिए।
वोट भाई साहब हम सिर्फ रविंद्र ने वोट देंगे। अरे डंडा तारे तो रहे हेलो इसलिए भाई हम कमेटी निर्णय ले लेगी टिकट रविंद्र को दी तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भाई जो है ना कमेटी निर्णय लेगी सबको अवगत करा दिया जाएगा। और ये मान के चलो टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ाएंगे।